आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जीएसटीआर टू बी जनरेट या फिर 3B फाइलिंग करने में इशू हो रहा है। आईएमएस में कैसे उसको ये करना है, कैसे कंप्यूट करना है टू बी, तो उसको कैसे, उसमें जो इशू आ रहा है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आज बात करेंगे। आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं एडवाइजरी है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया कि जो इशू आ रहा है, जिन लोग का QRMP स्कीम, जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं उन लोगों का QRMP स्कीम एक्टिव करके रखे हैं, उन लोगों का टू बी जो है जनरेट होगा। अभी नहीं होगा, अक्टूबर से लेके जो दिसंबर का जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिया है अक्टूबर से लेके दिसंबर जो क्वार्टर है उसका जो जनरेट होगा टू बी कब होगा, दिसंबर 2024 में जनरेट होगा। तो अक्टूबर और नवंबर का जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको ये करना होगा कि 2 महीने का जो है वो टू बी आप देख नहीं पाएंगे। एक बार जो क्वार्टर 3 का अब जैसे दिसंबर महीने में जैसे आएगा उस टाइम आप टू बी देख सकते हैं, जो लोग QRMP की होल्ड मतलब एक्टिव करके रखे हैं। और सेकंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जिन लोग का 3B प्रीवियस मंथ का फाइलिंग नहीं किए हैं तो उन लोग का भी टू बी जनरेट नहीं होगा। तो उन लोग का देखिए, पहले आपको 3B फाइलिंग करना होगा, उसके बाद आप उसका जो नेक्स्ट महीने का जो आप टू बी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ टैक्स पेयर इज नॉट फाइलिंग द प्रीवियस पीरियड GST 3B then to be not be generated in the system. The taxpayer pending GST 3B order generate to be demand and example इसमें क्या है, नॉट फाइल दी सितंबर महीने का फाइल नहीं किए हैं तो दैट टू बी अक्टूबर महीने का टू बी जनरेट नहीं होगा। वंस द टैक्सपेयर 3B फाइलिंग कर देगा फॉर द सितंबर, दे विल बी जनरेट टू बी फॉर अक्टूबर। उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको कंप्यूट कर सकते हैं GST टू बी बॉटम ऑन द IMS डैशबोर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारा लिंक दिया है, क्या क्या इशू है, किसमें इशू आ रहा है, तो आपको लिंक खोल के देख सकते हैं। एक साथ सारा यहाँ पे दे दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि IMS से कैसे कंप्यूट करेंगे टू बी, और उसके बाद आपको 3B फाइलिंग करने में कैसे आपको हेल्प होगा। 3B फाइलिंग करने से पहले इसको आपको ध्यान से सुनेंगे, जो जो चीज मैं बोलूंगा। किसी किसी का क्या है, 3B फाइलिंग करने में इशू आ रहा है, 2B में आ नहीं रहा है, तो आप इस बार क्योंकि लास्ट है कि फिनेंशियल ईयर 23-24 का ITC क्लेम करने के लिए, जो ITC छूट गया है, तो आपको इस महीने में लास्ट में आपको 30 तारीख तक टाइम दिया गया है, 30 नवंबर। तो उससे पहले आपको लेना है, यानी आप इस महीने का जो रिटर्न लगाएंगे अक्टूबर महीने का रिटर्न 3B, तो इसी में आपको इनपुट लेना है। तो आप पहले कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका हिसाब से जो सही है वहां पे फिगर हाथ में बैठा दीजिए। प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो आप हाथ में बिठा दीजिए। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी IMS डैशबोर्ड। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो दिखाएगा, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। जो आप सेल किए हैं उस सेल इनवॉइस जो अपलोड किए GST1 में, उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपका परचेज किए हुए हैं वह इनवर्ड सप्लाई, उसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आउटवर्ड का मैं पहले दिखा दूं, जो आपका जो फिनेंशियल मान लीजिए 24-25 का, फिनेंशियल 23-24 का, 24-25 का, यहाँ पे मैं कौन सा महीना, अक्टूबर महीने का रिटर्न लगाया हूँ। अक्टूबर में 1 में जो लगाया हूँ उसको मैं सर्च में बिठाऊंगा। जैसे दिखाऊंगा, देखिए मेरा 1 बिल है, एक बिल है, मैं एक बिल सेल में दिखाया था GST1 में। इसमें मैं देखूंगा कि जो मैं पार्टी को बिल रेस किया हूँ उस पार्टी ने इसको क्या किया है, अभी तक एक्सेप्ट किया है या फिर उसको रिजेक्ट किया है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, नो एक्शन दिखा रहा है। आपका केस में देख सकते हैं कि सामने वाला पार्टी उसमें एक्शन ले लिया होगा, तो आपको यहाँ पे एक्शन दिखाएगा क्या एक्शन लिया है। ठीक है, तो ये आपका जो आउटवर्ड सप्लाई इसके डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी इनवर्ड का, जैसे आपका परचेज का डिटेल्स आपको देखना जरूरी है। परचेज मेरा ये महीने में, जो मेरा इस महीने में परचेज कितना है, मेरा नो एक्शन में दिखा रहा है कि 9 इनवॉइस नो एक्शन में दिखा रहा है। आपको क्या करना है, इधर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग में। जितना जितना आपको ये करेंगे, रिजेक्ट करने से पहले आपको ध्यान से उस चीज को आपको करना होगा काम। रिजेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। ध्यान से आप उस इनवॉइस को देखिए, सारा चीज क्रॉस चेक कर लीजिए, पार्टी से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, जो बिल वो अपलोड किया है आपको शो कर रहा है, उसको आपको रिजेक्ट करना है क्या, वो 10 बार सोच के करेंगे। अदरवाइज रिजेक्ट करना नहीं करना है तो आपको उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खोलूंगा, खोलने के बाद आपको सारा चीज इनवॉइस दिखाएगा। आपको एक साथ में एक्सेप्ट करना है, एक साथ में एक्शन लेना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट
ऑल 9 रिकॉर्ड में आपको चूज करके प्रोसीड कर लेंगे तो सारा चीज एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा और आपको एक्शन उसको ले जाना है। ठीक है, एक्शन इसको ले जाना है, लेना है, या फिर उसको आपको रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक एक करके आपको लेना है तो आपको एक एक करके कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको करना चाहते हैं उसी तरह आपको कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए ये सब चीज में आपको कोई जो भी आपका इनवॉइस है उसको इधर एक्सेप्ट करना है तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे आपको यहाँ पे सेव करेंगे। देखिए मैं ये 2 बिल को एक्सेप्ट अभी किया हूँ तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके प्रोसीड कर लेता हूँ। देखेंगे मैं अभी बैक समरी में आ जाऊंगा तो मेरे को 9 इनवॉइस दिखा रहा था टोटल में, तो आप प्रोसीड हो गया। देखिए अभी मैं बैक समरी में जाऊंगा, देखिए 9 इनवॉइस में अभी 7 का नो एक्शन में है, 2 एक्सेप्ट हो गया। तो आप इसी तरह जितना आप एक्सेप्ट करेंगे वहां पे दिखाएगा, रिजेक्ट में रिजेक्ट दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखेंगे रिजेक्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट में आपको क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूट हो जाएगा। जैसे कंप्यूट में करूंगा तो कंप्यूट आई एग्री करूंगा तो मेरा कंप्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको कंप्यूट हो जाएगा। आप जाके वहां पे आपका जो 3B जो है फाइलिंग कर सकते हैं। मैं सारा चीज को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा सब एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा कोई ये नहीं है, मैं सारा चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा कोई रिजेक्ट नहीं है। आप रिजेक्ट करने से पहले आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वो बिल आपके लिए रिलेवेंट नहीं है या फिर गलती से कोई गलत दे दिया। एक बार आप देख लीजिए आपके पास बिल आया है तो आप ध्यान, उसमें अकाउंट्स में एंट्री नहीं है तो आप ये सब चीज को देख लेना है। ठीक है, जैसे मैं देखिए फिर 7 तो ऐड कर दिया, अभी देखिए सारा चीज एक्सेप्ट में शो कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे जाते थे ना, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा था, इधर एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग में आप डाल सकते, डाल के उसके बाद आपको सेव कर लेते थे। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे जाएंगे ना, जैसे आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट में जाएंगे, देखिए क्रेडिट नोट में मेरा एक है, क्रेडिट नोट में आपको एक्शन सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, इधर एक्सेप्ट करिए या फिर इसको रिजेक्ट करिए, 2 ही ऑप्शन है आपको यहाँ पे, 2 ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पेंडिंग का लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है, कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपको इसको चीज देख लेंगे, क्रेडिट नोट जो है उसको आपको देख लेना है, तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो मेरा केस में एक्सेप्ट करो, आपका केस में रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, उसके बाद बैक आएंगे। इसको आपको डाउनलोड करके भी एक्सेल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे तो एक्सेल में अच्छे से, ये मेरा कॉम इनवॉइस है इसलिए मैं एक्सेल में डाउनलोड नहीं कर रहा। आपको एक्सेल में चाहिए तो आपको इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से देख लेगा कि जो उसको इजी होगा, एक्सेल में आपको काम करने में इजी होगा तो एक्सेल में आपको इसको इजीली आपको ये करके रिकॉन्साइल करके फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। ये सारा चीज एक्शन लेने के बाद फिर दोबारा कंप्यूट कर देंगे, यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, एग्री करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा। अभी हम लोग 3B में जाएंगे, रिटर्न्स में। अभी IM देख लीजिए, उसको बाद कैसे करना है उस कर लिए। अभी मैं 3B फाइलिंग करूंगा तो मैं यहाँ पे 3B में प्रिपेयर ऑनलाइन 3B में जाऊंगा। आपको यहाँ पे 3B इसी हिसाब से आपको होगा। उसी से पहले आपको मैं 2B दिखा देता हूँ, क्योंकि IM पे दिखा दिया, अभी 2B में दिखा देता हूँ। अभी मैं 2B में जाऊंगा, 2B में देखिए आपको ये अभी पहले था, यहाँ पे देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप 3B भी जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए IMPS डैशबोर्ड में भी आप यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्ट 2B में। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट उधर चला जाएगा, देखिए ये आ गया। ठीक है, या फिर आपको वहां से भी आपको डायरेक्ट जा सकते हैं 3B फाइलिंग करने के लिए 2B के लिए, 2B टैब से। देखिए 2B में जैसे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे चीज देख रहा हूँ, सारा चीज मेरे लिए रिलीवेंट है एक नहीं। ये देखिए IMS से आ गया है रिपोर्ट, ये है। तो आपको यहाँ से रिपोर्ट देखने के लिए आपको वहां से जाके भी IMS में देख सकते हैं। यहाँ से आपको परफेक्ट है, सब कुछ सही है। तो आपको ओपन 3B में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी है लाइबिलिटी आ गया, एलिजिबल इनपुट में आपको यहाँ पे देखिए IMPS में आया है, इसको आपको देख लीजिए। मान लीजिए कुछ गलत आ रहा है तो आपको यह हाथ में उसको चेंज करा दीजिए, हाथ में बिठा दीजिए। जो भी एरर कुछ आ रहा है तो आपको हाथ में बिठा के इसको कंफर्म करा के प्रोसीड करके फाइल करा दीजिए। ये कुछ चीज ध्यान रखेंगे, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का फिनेंशियल ईयर 23-24 का ITC कुछ उस साल में
लिए नहीं थे तो इस रिटर्न जो है अक्टूबर महीने का जो रिटर्न लगा रहे हैं, इसी महीना लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर से पहले जितना भी रिटर्न आप लगा रहे हैं अक्टूबर महीने का, तो आप उस तक आप ले सकते हैं। तो ध्यान से आपको रिटर्न लगाना है। 30 नवंबर का अंदर में लगा देंगे अक्टूबर महीने का रिटर्न, तो फिर आपको आईटीसी पिछले साल का मिल जाएगा। उसके बाद आप लगाएंगे, भले ही आप 3B फाइलिंग कर सकते हैं, फाइन देंगे लगेगा, लेकिन आप उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ले लेंगे तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, बोलेगा इसको आप रिवर्स करिए और उसको आपको पेमेंट करना होगा। तो चीज ध्यान रखेंगे, आपको 3B जरूर लगाना है अक्टूबर महीने का 30 नवंबर से पहले लगाना है, तो आपको लास्ट ईयर का आईटीसी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करके इसको आपको जैसे सेव करके इसको सेव कर लेना है, सेव करके रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम देंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। कुछ पेमेंट आ रहा हो तो आपको पेमेंट करना है, नहीं तो फिर सिंपली आपको यहाँ पे मेक पेमेंट में उसको एडजस्ट कर लेना है। मेक पेमेंट आई एग्री कर लेना, येस कर लेना है, ओके कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल, क्योंकि मेरा सब ठीक है तो इसको करके उसके बाद में यहाँ पे ईबीसी या फिर डीएसी का थ्रू इसको ई वेरीफाई कर लूँगा। ठीक है, आई होप सारा चीज़ इसमें क्लैरिटी मिल गया है आपको। ध्यान रखेंगे और एक चीज़, आईएमएस को डाउनलोड करके, जो एक्सेल आप डाउनलोड किए थे ना यहाँ पे मेरा आईएमएस जो एक्सेल यहाँ पे है, इसको आप रिकॉन्सिलेशन जरूर करिए अपने बुक्स के साथ परफेक्ट, पूरा प्रॉपरली इसको पूरा बुक्स के साथ है। देखिए यहाँ पे स्टाटस क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट में, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद डाउनलोड किया था। आप एक्सेप्ट करने से पहले डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। आपको उस हिसाब से आपको वर्किंग में बना लेना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको पेंडिंग में रखना है, किसको रिजेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसको फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर लगा के आप एक साथ में देख के सब उस वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन रिजेक्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वंस आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको वहां पे रिजेक्शन में चला जाएगा, आपको आईटीसी में मिलेगा नहीं, आप फर्दर आईटीसी नहीं ले सकते उस पार्टी का जो इनवॉइस पोर्टल में आया था। तो इसलिए ध्यान से ये चीज करेंगे। ये अभी ऑप्शनल है, आप इसको नहीं करेंगे भी तो डायरेक्ट आप 3B फाइलिंग करेंगे भी तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको ये नहीं कि सारा चीज एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग में रखना है, कुछ नहीं इसमें। वर्क आप ये जो अक्टूबर महीने का रिटर्न ये ऑप्शनल है। आईएमएस आप करें या ना करें, आप 3B फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आपको पहले कंपलसरी, अभी तो नहीं रखा है, ऑप्शनल रखा है, बाद में उसको कंपलसरी कर देगा। तो इसीलिए आप पहले से ही उसमें ढल जाइए कि आपने आपको उसी तरह रेडी कर लीजिए, आपको सिस्टम को अपग्रेड कर लीजिए कि बाद में जैसे कंपलसरी आएगा तो आप उसको रिकॉन्सिलेशन करके सारा चीज एक्शन ले पाएंगे। आईएमएस को कैसे एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको ये करना है, सारा चीज आप पहले से, आप जैसे जैसे टाइम इसका ऊपर बिताएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहले से आप कोशिश करिए जितना इसका ऊपर आप काम कर सके, आपको नॉलेज इसमें आएगा तो फिर आप इसको ये करिए। इस महीना नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट महीने से करिए। हर महीना करेंगे ना, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप इसमें सारा क्लैरिटी मिल गया। और कुछ आपका कोई डाउट है इसका ऊपर आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूंगा इसको रिप्लाई देने के लिए। आज के लिए इतना फ्री मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।